बना रहे हैं। आपके पास एजेंडा क्या है? आपने तीन दफा हुक्मरानी की, 3 दफा आपने मुल्क को तबाह किया और करप्शन मतलब की। उसके बाद आज वही टीम लेके आप मीनारे पाकिस्तान चले गए। मैं तो बार बार कह रहा हूं, कल के बाद अंदाजा होगा मियां साहब की सियासत कहां खड़ी है। ये कोई आपके पास साहब और नवाज शरीफ साहब स्टेज पे गले लग के रो रहे हैं और पाँव में गिर गई हैं उनके, और कमाल की एक्टिंग हो रही है स्टेज के ऊपर इस टाइम पे। लेकिन भाई इससे पहले भी मिल सकती थी अपने वालिद को, लेकिन उन्होंने कहा लोगों के सामने स्टेज पे मिलना और ये सब कुछ करना, थोड़ा सा इमोशनल टच देने के लिए ये सब कुछ स्टेज पे किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कुछ कानूनी राय भी लेना चाहूँ, और हमारे साथ मौजूद है भट्ट साहब। वैसे भी थक गए होंगे भट्ट साहब। हमने बड़ी अदलिया की बातें की हैं, बड़ी डिस्कशंस की हैं। नवाज शरीफ साहब मुजरिम है, क्या मुजरिम को इतनी इज्जत मिलनी चाहिए? मुलजिम को इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जब तक जुर्म साबित नहीं होता वो मुलजिम, उस पर इल्जाम होता है। लेकिन क्या एक बंदा जो मुजरिम साबित हो जाए उसको भी ऐसी इज्जत मिलनी चाहिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं अगर हम इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर सके। एक तो कानूनी प्योरली बात है, और एक बात है कि आपके जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो हमें अवाम पे छोड़ना चाहिए। उसका एक तरीकाकार इलेक्शन है, जो भी उसके अंदर आए वो सामना चाहिए। लेकिन कानूनी बात जो है वो यही है कि एज पर लॉ जो है, अभी वो प्रोटेक्टिव बिल उनको मिली है, उसको अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, कह रहे गलत मिली है, ठीक मिली है। लेकिन बहरहाल जब आपका निज़ाम है उसके अंदर आपको अदलिया के जो फैसले हैं वो मानने पड़ते हैं। हम अगर यहाँ पे इमरान खान साहब को रखें, उनको भी जो है वो कुछ ऐसे रिलीफ मिले जिसके अंदर हम भी हैरान थे कि यार ये रिलीफ कैसे मिल सकता है। मिसाल के तौर पे वो रिमांड पे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बुला के उन्होंने कहा जी आप लाहौर जाएंगे और किसी भी मुकदमे में फलां तारीख तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसकी वजह ये है कि कोर्ट्स के पास ये एक कह लें कि जब पॉलिटिकल आप मामला लेके जाते हैं तो वो बाय बुक नहीं चलते, वो ये भी देखते हैं। ये क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या उनको जो इससे पहले अरेस्ट किया गया था, बायोमेट्रिक ब्रांच तोड़ के निकाल के लेकर जाया गया था, वो ठीक हुआ था या गलत हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट को जहमत उठानी पड़ी? नहीं, देखें कानूनी तौर पे अगर वारंट थे उनको तो अरेस्ट तो कहीं भी किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम बायोमेट्रिक ब्रांच के अंदर से भी किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था। आपको अगर कोई बंदे के खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई FIR है, और वो जुर्म, देखिए जुर्म की 2 इकसाम है, पहले भी तस्करा कर चुका हूं। एक जुर्म वो होता है जिसके लिए आपको वारंट चाहिए होती है, उसे आप कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। एक वो होता है जिसे आप कहते हैं कि वारंट नहीं दरकार, बंदे ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसको फौरी आप पकड़ सकते हैं, वो जो है आपका जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसे काबिल दस्तंदाजी कहते हैं। इमरान खान साहब पर जो एलिगेशन था वो ऐसा था जिसके अंदर वो पेश नहीं हो रहे, एक नैब का उनको नोटिस था, उसके अंदर पेश नहीं हुए, उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई की। अब कोर्ट ने मामला को डिफ्यूज करना है, एक ऐसी सिचुएशन, पॉलिटिकल मामला प्योरली कानूनी डिसाइड नहीं होते। देखिए पनामा का भी आप मामला करेंगे इंटरनेशनल, उसके ऊपर बेशुमार क्रिटिसिज्म है कि जनाब ये आपने इलेक्टेड आप वजीर आजम को आप निकाल रहे हैं, उसके बाद आप उसके जो ट्रायल करवा रहे हैं उसके अंदर भी एक जज साहब कह चुके हैं जनाब मेरे पे प्रेशर था, मरियम नवाज साहब उसके अंदर एक्विटल हो चुकी हैं। तो ये एक मजाक है, जैसे अब मजाक हो रहा है तब भी मजाक था। कानून को जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इदारों को जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, तभी जो है वो माशरा आगे नहीं बढ़ रहा। उसके अंदर जहाँ पे जिसकी हवा चलती है, मुझे पहले भी प्रोग्राम में पूछा गया जनाब नवाज शरीफ को हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको कुछ नहीं किया जाएगा, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है। आज नादरा वाले वहां पे पहुंच गए हैं, ये हवा जो है इमरान खान साहब के फेवर में चले, उधर आप कहते हैं जी ठीक है। अब हम जब थोड़ा सा अलाइन होते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी, हम कहते हैं इससे बहुत अच्छा हो रहा है, और भाई उसको मैं बिलाल उसी तरफ आ रहा हूं। अगर गैर कानूनी तौर पे इमरान खान को भी कोई फेवर मिले तो वो दैट इज बिल्कुल वो गैर कानूनी, कोई फेवर नहीं कर सकता। हाँ साहब, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं वही कह, हाँ साहब हो या वो मियां नवाज हाँ साहब को 2018 में कहना चाहिए था कि भाई एस्टेब्लिशमेंट गलत है, जब आपको इलेक्ट कर रहे हैं तब ठीक है। अब वो मियां साहब की तरफ आवाज चल गई, अब गलत हो गया। जब आप पावर में होते हैं तब कलमा हक आपने कहने, आप कहते हैं अभी तो यार मेरी फेवर में है, अभी जरदारी साहब को फेवर मिलना शुरू हो जाए, सारे लोग छोड़ के PDM के वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए हैं, वो बिलावल साहब को भी इतराज है, जब उनकी पार्टी में आ रहा है वो कहेंगे बिल्कुल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, खुद आ रहे हैं लोग। बात ये है कि आप टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर इस्लाह आए तो आप जब पावर में है तब के। मियां साहब को थोड़ा दचका था, उन्होंने अभी कहा कि मेरा बयानिया ये है, फिर उनको पार्टी ने कहा भाई इससे अभी टाइम, जरा अभी टाइम करें। वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार 3 दफा मैं आ चुका हूं, मुझे अब हवस नहीं है, मैं वजीर आजम नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो फिर करने क्या आए हैं? नहीं करने ये आए कि पार्टी ने उनको समझाया। अच्छा, ये ज्यादा देर आपको नहीं बनना चाहते, ज्यादा देर वो मामला नहीं चलेगा। मैं आपको ये कह, आई गॉट योर पॉइंट। एहसन जिया साहब, यहाँ पे बात हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का नारा लगाया
लंदन में बैठ के अचानक उनके ख्वाब में कुछ आया और उन्होंने एकदम से बोल दिया कि मैं तो इनका एहतसाब करूंगा, मैं तो इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, और फिर फौरन से यू टर्न ले लिया। वो यू टर्न की सियासत क्या मियां नवाज शरीफ ने की, या आपको लगता है कि पावर में आके वो एहतसाब करेंगे? देखिए बिलाल, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, जो हकायक हैं, सबसे पहले तो आप ये बात करें बार बार कि जी अदलिया ने उनकी गवर्नमेंट उतारी थी और उसके अंदर उस वक्त 2 जर्नैल और 3 जजेस या 5 जजेस जो थे उसका उन्होंने नाम लिया। वो सही था क्योंकि उन्हें उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनकी गवर्नमेंट जो थी गिराई गई। थोड़ी सी अपडेट है, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब इस टाइम बाहों में बाहें डाल के हाथ हिला रहे हैं, स्टेज पे मौजूद हैं, और इस टाइम पे नवाज शरीफ साहब का अनकरीब खिताब शुरू होने वाला है और अवाम से बड़ी उम्मीदें हैं, अवाम को बड़ी उम्मीदें हैं नवाज शरीफ से। ये कह रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, क्योंकि ज़ाहिर उनका बेटा भी बेनिफिशियरी रहा है अभी गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर, तो वो इत्तेहादी हैं इनके, तो उनकी तरफ से कहना तो बनता है। जबकि क्या क्या स्टेटमेंट्स थी उनकी जब काफ लीग बनी और क्या कुछ कहते रहे पुरानी बातों में, लेकिन सियासत है, यहाँ पे यही कुछ होता है। एक दौर में अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो कहा करती थी रॉ का एजेंट है नवाज शरीफ, और न जाने क्या क्या इल्जामात लगाती थी, और आज उनसे पूछे तो नवाज शरीफ से अच्छा तो दुनिया में कोई बंदा नहीं है, अपने वालिद से बढ़ के इज्जत देती है उनको। तो ये तो सियासत का हुस्न है, या शायद सियासत में बेशर्मी है तमाम सियासतदानों की, लेकिन इसको सियासी हुस्न कहा जाता है। और हम देख रहे हैं अभी मनाजर अपनी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब मरियम और शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ कर हिला रहे हैं दोनों हाथ, और शायद कोई मैसेज दे रहे हैं अवाम को कि इन फ्यूचर ये 2 लोग हैं जो सामने आने वाले हैं। एक हाथ है शहबाज शरीफ, एक तो आ चुका मरियम नवाज का। जी काशिफ साहब, मैंने कहा एक तो आ चुका ना शहबाज मैं शरीफ, इसमें बात कर रहा था बिलाल जी, बात उसमें बीच में रह गई कि वो जजेस उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया था, लेकिन पॉलिटिकल हकायक ऐसे हैं जिसके अंदर बाजवा साहब जो है बहरहाल इस वक्त उनको निशाना करना जो था, आपके कुछ इदारे जो हैं वो नहीं चाहते ऐसा, तो उन्होंने उसको बयानी को बदला और इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया। ये होता है। अब मुझे आप अदलिया की बात करें, अदलिया ने इनकी जब गवर्नमेंट गिराई, वही अदलिया जिसने इमरान खान को एक दिन में 12 केसेस में बेलें दी। कहाँ एक आम आदमी को कभी होता है इस तरह के एक ही दिन में 12 जमानतें मिले? आम आदमी पे 180 केस बनते जी मैं हो गए, लेकिन उसको जमानतें भी तो मिले। आपकी अदलिया का किरदार देखें कि जहां पे ये नहीं कि मियां साहब को मिल रहा, उधर इमरान खान साहब को भी ऐसे ऐसे यानी रिलीफ मिले हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। तो जब वो वहां पे बात आती है तो सारे कहते हैं ठीक है। जब Are you trying to justify जो कुछ हुआ है, जो बायोमेट्रिक ब्रांच के अंदर, या मियां साहब को जो सपोर्ट अदलिया से मिल रही है? प्रोसीजर है नादरा को, ये गवर्नमेंट में गुंजाइश है जी। एक प्रोसीजर ये था कि इमरान खान साहब बीमार हैं, वो माजूर हैं, व्हील चेयर पे, एम्बुलेंस में, जैसे मर्जी आए, खुद पहुंचे बायोमेट्रिक ब्रांच में, जिस तरह मर्जी पहुंचे, और दूसरी तरफ अताउल्लाह तारड़ साहब जाके इनकी जगह इनके बिहाफ पे बायोमेट्रिक करते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है आपको? चले इसके ऊपर ये तो कोर्ट बताएगी ना, लेकिन मुझे ये बताया जो इमरान खान साहब का अगर थोड़ा केस डिफरेंट है, उनका पॉलिटिकल केस नहीं है। अच्छा, 9 मई के वाकयात हैं रियासत के। 9 मई नहीं हुआ था सर जनाब, मैं बता रहा हूँ 9 मई के वाकयात, वही 9 मई का। मैं इमरान खान साहब की बात बता रहा हूँ। मैं इस वक्त मीडिया की चेयरमैन, वो किस केस में है भाई? वो गद्दारी के केस है, मुल्क के ऊपर बगावत हुई है, नहीं बना था, आपके फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, आपकी फौजी अहम तंसीबात पर, यानी आप इंडिया को खुश किया गया, आपकी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को खुश किया गया। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल जमात बनते हुए पीटीआई ने उस वक्त वो रोल प्ले किया जो एक फाशिस्ट जमात कर सकती है। एक पॉलिटिकल जमात इस तरह की हरकतें नहीं करते। वो इस वक्त जिन केसेस में है वो बगावत के केसेस हैं, वो मुल्क के साथ गद्दारी के केसेस हैं, वो अहम फौजी इदारों के ऊपर जो है उन पर हमले के केसेस हैं। आपको पता है कि उस वक्त मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी कू की कोशिश की थी, आपकी फौजी क्यादत को मारने की कोशिश की जा रही है। इसका कोई सबूत है आपके पास? अवाम के साथ जनाब केसेस सारे मौजूद हैं, सारे चलान पेश हो चुके हैं, जाके आप उसको खुद चेक कर ले। इस वक्त जनाब पूरे चलान पेश हुए हैं भाई अदालत में, उन पर फर्द जुर्म लगने वाली है, सारा कुछ तो जा चुका है। हम तो उससे बिल्कुल इन टच है, हमें पता है। अभी पिछले दिनों में जो उनके ऊपर जो दफात जो उनके मुकदमा है जिसके अंदर बगावत के केसेस सारे ऐड हुए हैं, जिसमें इमरान खान साहब का नाम है। रही बात के लोग बदल जाते हैं जनाब, वो उस्मा बुखारी, मुझे ये बताएं इस वक्त, अब आप ये कहेंगे बड़ी ज्यादती हुई, ये जो फवाद चौधरी साहब थे, ये जो उनके साथ खड़े थे, आज स्टेटमेंटें बदल ली, या उसके अलावा शेख रशीद साहब उनके खिलाफ बयान, और दर्जनों एक लंबी लिस्ट है जो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा बन चुके हैं। नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, तराना चल रहा है, और अब हम बराह रास्त आपको जलसे की तरफ लिए चलते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब, जोर से नारा लगाओ। वजीर आजम, वजीर आजम। आवाज नहीं आई। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। कायदे पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान, मुदब्बर पाकिस्तान, मुदब्बर पाकिस्तान। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मैं तलावत कलाम पाक के लिए गुजारिश करूंगा कारी अमीर हैदरी साहब से कि वो माइक पे आए और तलावत कलाम हकीम से मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लह सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अब आज के इस तारीखी इज्तिमा के सामने नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मुदस्सर हमदानी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। एक बार और भी बतहा से
फलस्तीन में आ, एक बार और भी बतहा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, और जितने भी सहारे हैं सुबुक करते हैं, पर इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता। अहले पाकिस्तान, बताओ दिलों का वजीर आजम कौन? दिलों का वजीर आजम कौन? पाकिस्तान का वजीर आजम कौन? इस कौम का मुस्तकबिल कौन? आज का यह तारीख साद इज्तिमा इस अमर का गमबाज है कि जिन लोगों ने पानामा के नाम पर दूसरे तरीकों से नवाज शरीफ को और अहले पाकिस्तान को जुदा करने की कोशिश की, उनकी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं, वो चकनाचूर हो चुके हैं, वो तारीख के कूड़ादान में गुम हो चुके हैं। मैं इससे पहले कि सदर मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को गुजारिश करूं, आपसे ये एक करारदाद पे हाथ खड़े करवाने हैं फलस्तीन और कश्मीर के लिए। आज का ये ईवान कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, सदारत में यह मुतालबा करता है कि अर्ज़ फलस्तीन से नाजायज और गैर कानूनी इस्राएली कब्जा खत्म करवाया जाए, कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत खत्म हो। क्या आपको यह करारदाद मंजूर है? मैं बिला ताखीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बुला रहा हूं। जब तक वो आते हैं, आ गए हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां और बहनों और चारों सूबों से, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से यहां पर आए हुए लाखों लोग, ये
खुशबूदार गुलदस्ता है पाकिस्तान का, उस शख्स को यहां पर अपने दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहने के लिए, जो कौम का बेटा है, आपका भाई है और पूरे पाकिस्तान से हजारों मील सफर करके यहां पर इस मीनारे पाकिस्तान के दामन में उस शख्स नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं और मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता हूं और नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। मैं एक वाकया बयान करता हूं, तकरीर यहां पर मैंने नहीं करनी, इस अजीम मुदब्बर ने करनी है, अजीम सियासतदान ने करनी है, अजीम पाकिस्तानी ने करनी है, जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि 9 मई का दिलखराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कभी कोई गमला नहीं टूटा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये वो शख्स है जिसने, याद है ना कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। ये वो मीनारे पाकिस्तान है जहां पर वाजपेयी, आंजहानी वाजपेयी आया था, यही मीनारे पाकिस्तान में। और इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले उसने कहा था कि पाकिस्तान बनते वक्त हम पर बड़े घाव लगे थे, मगर आज हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। किसके सामने कहा था? इस नवाज शरीफ के सामने कहा था। और वो लाहौर का मुआहिदा जिसमें कश्मीर का जिक्र था, वो वाजपेयी ने किसके साथ किया था? इस नवाज शरीफ के साथ किया था। और फिर एक डिक्टेटर आया, उसने कहा कि ये लाहौर का मुआहिदा सेल आउट है, मगर वही डिक्टेटर खटमंडू में जाकर वाजपेयी से हाथ मिलाने के लिए वहां पर आगे बढ़ता रहा और उसने आधा हाथ आगे किया। ये है वो पाकिस्तान पर वो जुल्म बीता, वो ज्यादतियां हुई, मगर नवाज शरीफ ने तहम्मुल और बर्दाश्त से सब कुछ बर्दाश्त किया। आज ये कौम का बेटा आ गया है।
और यहां पर कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, खुशहाली के लिए, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, बस मेरे साथ एक नारा लगाओ फिर तकरीर नवाज शरीफ के हवाले। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। और ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह भला करे। बचा लो अल्लाह।
हमें फैसला करना होगा। सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें करने लगा हूं, बहुत जरूरी बात करने लगा हूं, तो गौर से सुनो। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से